नमस्कार क्रिकेटर्स। मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपसे डिस्कस किया ट्रिगर मूवमेंट्स के बारे में। ट्रिगर मूवमेंट क्या होती है, ट्रिगर मूवमेंट बैट्समैन को कब करनी चाहिए, ट्रिगर मूवमेंट की इंपॉर्टेंस क्या है और ट्रिगर मूवमेंट में बैट्समैन को किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है। आज का टॉपिक भी ट्रिगर मूवमेंट से रिलेटेड है। आज मैं आपसे डिस्कस करूंगा डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रिगर मूवमेंट्स को। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। ट्रिगर मूवमेंट बेसिकली 4 टाइप्स की होती है बैटिंग में। सबसे पहली और सबसे ज्यादा यूज होने वाली ट्रिगर मूवमेंट जो कि बैट्समैन यूज करते हैं उसका नाम होता है बैकफुट बैक एंड अक्रॉस टुवर्ड्स ऑफ स्टंप ट्रिगर मूवमेंट। इस ट्रिगर मूवमेंट में बैट्समैन जो है अपनी स्टांस पोजीशन से अपने बैकफुट को बैक और अक्रॉस लेता है टुवर्ड्स द ऑफ स्टंप, और उसके बाद जब बॉलर बॉल डालने वाला होता है तब वो अपना बॉडी वेट जो है ट्रांसफर करता है फ्रंट फुट पर बॉल को प्ले करने के लिए। इस टाइप की ट्रिगर मूवमेंट में आपको ध्यान ये रखना होता है कि जो आपका बैक फुट है बैट्समैन का वो जाएगा बैक और अक्रॉस टुवर्ड्स ऑफ स्टंप, और उसके बाद आपका बॉडी वेट जो है फ्रंट में ट्रांसफर होगा फॉरवर्ड जब बॉलर बॉल को रिलीज करेगा अपने हाथों से उस मोमेंट पर। दूसरी ट्रिगर मूवमेंट की बात कर लेते हैं जो कि अक्सर बैट्समैन द्वारा यूज की जाती है, वो होती है फ्रंट फुट फॉरवर्ड मूवमेंट। इस ट्रिगर मूवमेंट में बैट्समैन जो है सिंपली स्टांस पोजीशन से अपना फ्रंट फुट जो है वो खोलता है और फॉरवर्ड पोजीशन में खोलता है। कब खोलता है? जब बॉलर जो है बॉल को रिलीज करने वाला होता है। जब वो बॉल को रिलीज करता है तब बैट्समैन जो है अपने फॉरवर्ड सीधा फुट को लेता है और आगे को मूव करके शॉट को प्ले करता है। इस ट्रिगर मूवमेंट में ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो बैट्समैन का फ्रंट फुट है वो फॉरवर्ड ही निकलेगा, अक्रॉस नहीं निकलेगा। अगर ये अक्रॉस निकलेगा तो ये ट्रिगर मूवमेंट जो है गलत हो जाएगी और इसके बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट्स भी हैं, बैट्समैन आउट भी हो सकता है। इसीलिए इस ट्रिगर मूवमेंट को कहा भी जाता है फ्रंट फुट फॉरवर्ड नॉट अक्रॉस ट्रिगर मूवमेंट। नॉट अक्रॉस भी आगे लगा दिया जाता है। तीसरी ट्रिगर मूवमेंट की बात कर लेते हैं जो कि बैट्समैन यूज करते हैं, अप्लाई करते हैं, वो होती है वाइडनिंग योर स्टांस ट्रिगर मूवमेंट। इसमें बेसिकली सिंपली बैट्समैन पहले स्टांस पोजीशन लेता है अपनी, और उसके बाद जब बॉलर बॉल को रिलीज करने वाला होता है वो अपने बैक फुट को बैक थोड़ा सा और फ्रंट फुट को फॉरवर्ड थोड़ा सा और ज्यादा स्टांस को अपने चौड़ा कर लेता है, ब्रॉड कर लेता है। ये ट्रिगर मूवमेंट जो होती है इसीलिए कहलाती है वाइडनिंग योर स्टांस ट्रिगर मूवमेंट, क्योंकि बैट्समैन जो है अपने नॉर्मल स्टांस से निकलकर अपने दोनों पैरों को खोलकर अपने स्टांस को चौड़ा कर देता है बॉल को प्ले करने के लिए। तो ये ट्रिगर मूवमेंट हो गई तीसरी। चौथी ट्रिगर मूवमेंट की हम बात कर लेते हैं जो कि है पेस डाउन द विकेट ट्रिगर मूवमेंट। इस ट्रिगर मूवमेंट को पेस डाउन द ट्रिगर मूवमेंट इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि इसमें बैट्समैन क्या करता है अपने दोनों पैरों को शफल करके आगे बढ़ के शॉट को प्ले करता है। कब प्ले करता है? अगेन जब बॉलर बॉल को रिलीज करने वाला होता है उस पॉइंट पे। इस ट्रिगर मूवमेंट में सिंपली बैट्समैन जो है स्टांस पोजीशन से निकल के जैसे ही बॉलर ने बॉल रिलीज करी शफल करता है और अपने शॉट को प्ले करता है। ये आपको ध्यान रखना है कि शफल करने वाली मूवमेंट जो है इसको कहा जाता है पेस डाउन द विकेट मूवमेंट। तो दोस्तों ये थी 4 टाइप की बेसिक मूवमेंट्स जो कि नॉर्मली हर फर्स्ट क्लास बैट्समैन इनमें से कोई ना कोई अपनी बैटिंग में अप्लाई करता है, उसे प्रैक्टिस करता है और इनको यूज करके अपने लिए एक्स्ट्रा टाइम निकालता है बॉल को जज करने के लिए और खेलने के लिए बेटर। बैकफुट ट्रिगर मूवमेंट का यूज बैट्समैन अक्सर पेस अटैक के अगेंस्ट करते हैं और फ्रंट फुट ट्रिगर मूवमेंट का यूज बैट्समैन अक्सर स्पिन अटैक के अगेंस्ट करते हैं। पेस डाउन द विकेट ट्रिगर मूवमेंट का यूज एक अच्छी स्ट्रेटजी है आगे बढ़ के शॉट लगाने के लिए, पर हर बॉल पर
ये ट्रिगर मूवमेंट यूज नहीं करनी चाहिए, स्पेशली तब जब विकेट कीपर जो है विकेट्स के ऊपर खड़ा हो। अगर विकेट कीपर विकेट्स के पीछे है, दूर खड़ा है, तो आप पेस डाउन द विकेट ट्रिगर मूवमेंट का यूज करके बॉलर की जो स्विंग है उसको भी काट सकते हैं। और ये एक बहुत ही अच्छा तरीका होता है अपने फीट्स को प्ले में लाने का, यूज में लाने का और ट्रिगर करने का बॉल के रिलीज होने से पहले। इन 4 टाइप की बेसिक ट्रिगर मूवमेंट्स के अलावा भी कई बैट्समैन की एक अपनी ही अनोखी ट्रिगर मूवमेंट्स भी होती हैं जो कि बैट्समैन यूज करते हैं। और अगर वो बैट्समैन उस ट्रिगर मूवमेंट को यूज करके रन्स बना पा रहा है, कॉन्फिडेंट महसूस कर पा रहा है बैटिंग करते समय, तो मैं उसको यही सजेस्ट करूंगा कि वो अपनी उसी ट्रिगर मूवमेंट पे स्टिक करे, उसी के साथ बैटिंग करता रहे, क्योंकि नेचुरल जो गॉड गिवन टैलेंट होता है उसका मुकाबला तो दोस्तों कोई है ही नहीं क्रिकेट में। सो अगर आप स्कोर कर पा रहे हैं इन 4 ट्रिगर मूवमेंट्स जो मैंने आपको बताई, इसके अलावा भी आपकी एक अपनी ही नेचुरल ट्रिगर मूवमेंट है और आपकी बैटिंग में उससे आपको रन्स मिल रहे हैं, तो आप उसको कंटिन्यू कीजिए और रन्स बनाते रहिए। आई होप दोस्तों आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए, इसे शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और भी क्रिकेट पर इनोवेटिव और इंफॉर्मेटिव वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू।